हेलो गाइस, वेलकम टू केंद्रीय क्लासेस। सेक्शन सी शुरुआत करते बेटा। अभी सेक्शन बी मैंने कंप्लीट किया है, सेक्शन ए भी हो गया है। अब सेक्शन सी पे चलते हैं। सेक्शन सी में भी देख लो बेटा, क्वेश्चन इजी है, इसमें भी 8 ही करने, टोटल 12 क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलते बेटा सेक्शन सी पे। सेक्शन सी, सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान से देख लेना। तो क्या बोला बेटा, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन निकालना है। साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा इज इक्वल टू 0। एग्जाम्पल का क्वेश्चन है बेटा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर का, ठीक है। एकदम सिंपल, मैंने ऑलरेडी इसके पहले सॉल्व करवाया आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, देख लेना। ओके चल, तो सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू ले लो बेटा। क्या आएंगी, साइन थीटा प्लस साइन 5 थीटा और साइन 3 थीटा इज इक्वल कितना, 0। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बेटा, साइन सी प्लस साइन डी का 2 साइन थीटा प्लस 5 थीटा डिवाइड बाई 2 और उसके बाद कॉस थीटा माइनस 5 थीटा डिवाइड बाई 2 और प्लस कितना बेटा, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 0। तो 2 साइन क्या लिख लेता, 6 थीटा डिवाइड बाई 2 और कॉस 4 थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस क्या रहेगा बेटा, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो मुझे लगता है यहाँ पे 2 1 जा 2 2 2 3 जा 2 1 जा 2 2 जा, ठीक है। तो बचेगा कौन बेटा, 2 साइन 3 थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन 3 थीटा इज इक्वल क्या आता, 0। कॉमन क्या निकाल बेटा यहाँ से, साइन 3 थीटा अगर मैंने कॉमन निकाल लिया, बचेगा कितना, 2 कॉस थीटा प्लस 1, 2 कॉस 2 थीटा बचे, सॉरी एक्सक्यूज मी, ठीक है। तो साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 0। तो मुझे बताओ बेटा, साइन का फॉर्मूला क्या है, एन पाई, थीटा इज इक्वल टू एन पाई बाई 3, एन इज बिलोंग्स टू जेड। ये पहले वाले क्वेश्चन का। और उसके बाद दूसरा क्या बनेगा बेटा आपको, 2 cos 2 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 2 cos 2 थीटा इज इक्वल टू -1 और cos 2 थीटा इज इक्वल टू -1/2। -1/2 कब आता बेटा, 120 पे। तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos 120 डिग्री पे -1/2 आता। तो इसका जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या है, 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस आर माइनस अल्फा कितना, 120 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई डिवाइड बाई 2, 120/2, 2 2 कटेगा, 60 डिग्री। फाइनली आंसर कितना, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस आर माइनस 60 डिग्री। इतना लिखे तो आपको 3 मार्क मिल जाएंगे। सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन, मतलब 15th क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान से देख लेना, आपके एक्सरसाइज में ही एग्जाम्पल क्वेश्चन है, एक्सरसाइज बोलो सॉरी, टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल नंबर प्रॉपर्टीज है, इन जनरल सॉल्यूशन के प्रॉपर्टीज है। एक्सरसाइज के पहले ही रहता है, थोड़ा सा देख लेना आखिरी प्रॉपर्टी। अच्छा पढ़ा दो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। में क्या दिया बेटा, कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ही दिया बेटा। क्या दिया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, इफ -1 इज लेस देन आर इक्वल टू 1, प्रूव दैट, क्या दिया बेटा, प्रूव दैट साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू π/2 बोल के प्रूफ करना है, ठीक है। अब मुझे बता बेटा, π/2 अगर प्रूफ करना है तो x के जगह अपन 1 डाल के प्रूफ कर सकते बेटा। तो देख लो बेटा क्या आ सकता, साइन इनवर्स ऑफ x के जगह कुछ भी डाल सकते, जैसे कि आप π/2 आंसर लाना है, -1 to +1 के बीच में कोई भी वैल्यू आप डाल सकते हैं। तो मैं काम करता, x के जगह 1/√2 डाल देता हूँ। प्रूफ ही करना है, उसके लिए कोई भी वैल्यू डाल सकते। साइन इनवर्स 1/√2 मतलब π/4, कॉस इनवर्स 1/√2 मतलब π/4 और इज इक्वल क्या लाना चाहिए, π/2, 2π/4
LHS इक्वल्स टू RHS, 2 1 ज़ा 2 2 π/2 इज इक्वल टू क्या लिख लेता π/2। ओके, ऐसा प्रूफ कर सकते हो यदि दूसरी भी वैल्यू डालते, बट -1 और +1 के बीच की ही वैल्यू डालो ध्यान से। नेक्स्ट एक्यूट एंगल। मेरे ख्याल से एक्यूट एंगल बहुत सारे बच्चों को आता, जो मुझे फॉलो करता उनको मैंने बहुत बार बताया कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लो, सेक्शन सी में आता है तो आ ही जाएगा 100%। तो आया था लास्ट ईयर, इस बार भी चांसेस है, बट इस बार मेरे ख्याल से जो आता है होमोजीनियस आ सकता है लॉन्ग आंसर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, एक्यूट एंगल बिटवीन द रिप्रेजेंट अ लाइन ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। देन प्रूव दैट, क्या करना है बेटा प्रूफ, tan थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू h² माइनस ab अपॉन a प्लस b। मेरे ख्याल से मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बार मैंने प्रूफ करके बताया आपको। ठीक है, और ये चैप्टर में ये थ्योरम होमोजीनियस, ये दो थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, चलिए आगे देखो बेटा, सबसे पहले ax² 2hxy और by² इज इक्वल कितना 0। तो सम ऑफ द स्लोप मतलब क्या लिख लेता m1 प्लस m2। सम ऑफ द स्लोप लिखना है बाजू में -2h/b। प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप क्या है a/b। ठीक है, तो क्या आएगा बेटा, इसका एक फॉर्मूला है m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2। ठीक है, m1 प्लस m2 की वैल्यू कौन है -2h/b का होल स्क्वायर, और m1 m2 की वैल्यू है a/b। ठीक है, और यहाँ पे इसको स्क्वायर करूँगा तो क्या आता 4h² अपॉन b², 4a/b। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 4h² माइनस 4ab² डिवाइड बाई क्या लिख लेता b की पावर 3। किसकी वैल्यू बेटा ये m1 माइनस m2 होल स्क्वायर की। चलो, इसमें से कॉमन क्या निकलेगा बेटा मेरे को बता दो, क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, 4b कॉमन निकाल सकता हूँ, m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर। अगर मैंने 4b कॉमन निकाल लिया तो बचेगा कितना h² माइनस ab अपॉन b की पावर 3। तो ये b और ये b कटेगा तो इधर b² आएगा, तो मैं इसका स्क्वायर हटा देता हूँ, और m1 माइनस m2 कितना आएगा आपको √4 इंटू h² माइनस ab अपॉन क्या लिख लेता b²। तो m1 माइनस m2 की वैल्यू क्या है बेटा 4 का स्क्वायर रूट 2 h² माइनस ab अपॉन क्या लिख लेता b। अब आपको tan थीटा प्रूफ करना है, तो एक्यूट एंगल का फॉर्मूला क्या बेटा, एक्यूट एंगल का tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या बेटा, tan थीटा इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, अब शुरुआत करते बेटा m1 माइनस m2 का फॉर्मूला। m1 माइनस m2 मतलब कौन आएगा बेटा मेरे पास 2 इंटू h² माइनस ab डिवाइड बाई कितना b, और 1 प्लस m1 m2 की वैल्यू क्या आती है बेटा a/b। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैंने किया तो फाइनली आंसर क्या आता बेटा tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ सकता 2 इंटू h² माइनस ab अपॉन क्या लिख लेता b, क्रॉस किए तो b प्लस a अपॉन b, b गायब हो जाएगा, तो tan थीटा की जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बेटा 2 इंटू h² माइनस ab अपॉन क्या लिख लेता a प्लस b। निकल गया बेटा प्रूफ। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, 3 मार्क का है, उसलिए थोड़ा सा लेंदी रहेगा। ठीक है, मैंने बहुत बार प्रूफ करके बताया आपको, एकदम इजी वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18। में क्या बोला बेटा, फाइंड द डायरेक्शन रेशियो वेक्टर इज द परपेंडिकुलर, 2 लाइन्स आर गिवन। क्या कह दिया बेटा 2 लाइन, एक को a मान लेता -2i
प्लस जे माइनस के, रेशियो बताना है इसका, ठीक है। इसके दो मेथड है, ऑल्टरनेट मेथड अपन ये कर लेते, -3i माइनस 4j और प्लस क्या लिख लेता के। और आपको पता है बेटा परपेंडिकुलर जब भी बोलेंगे वेक्टर में तो a क्रॉस b कर सकते, i j k -2 1 -1 -3 -4 +1, i के अपोजिट में 1 -4 और -j के अपोजिट में -2 और -3, ठीक है, AD माइनस BC और प्लस k के अपोजिट में क्या आएगा बेटा, k के अपोजिट में +8 और +3, क्योंकि 4 2 ज़ा 8 3 1 ज़ा 3 -8 माइनस प्लस -3i प्लस 5j और प्लस 11k। तो आपको जो रेशियो है वो क्या है बेटा, -3 5 और 11, इसको अपन बोल सकते डायरेक्शन रेशियो। एकदम शॉर्टकट मिल जाएंगे सर, इसको भी आपको 3 मार्क मिलेंगे, देना चाहिए। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 19। देख लो बेटा, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसमें बहुत गलती करते बच्चे, ये कौन है बेटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लास्ट ईयर नसीब इतना अच्छा था कि 6.2 में से आपको टोटल 2 क्वेश्चन पूछे थे, एक क्वेश्चन था 4 मार्क का और एक क्वेश्चन था 3 मार्क का। तो x माइनस 1/2, y माइनस 2/3, z माइनस 3/4 और उसके बाद दूसरा इक्वेशन x माइनस 2/3, y माइनस 4/4 और इज इक्वल्स टू z माइनस 5 क्या लिख लेता 5। चलो निकल गए बेटा पूरे। अब यहाँ पे ध्यान से देखना कि ये दोनों भी क्या है, कार्टेशियन इक्वेशन है, तो आप वेक्टर इक्वेशन लिखेंगे। मुझे बताओ यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या यूज़ करता, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ b2, ठीक है। ये दोनों को मॉड लगा देता हूँ, ये फॉर्मूला है सर। बट अपने को a1 माइनस a2 कौन है, तो ये a1 है और ये b1, ये a2 और ये b2। तो a1 की वैल्यू आती है बेटा मेरे पास i प्लस 2j प्लस 3k और b1 की वैल्यू जो आती है नीचे वाला 2i प्लस 3j प्लस 4k और a2 की वैल्यू जो है बेटा 2i प्लस 4j प्लस 5k और b2 अगर मैंने बोला तो b2 ये आएगा 3i प्लस 4j प्लस 5k। ये लिखना बहुत ज़रूरी है, ये अगर आता है तो प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 क्या बेटा, a2 माइनस a1 2i प्लस 4j प्लस 5k, 2i प्लस 4j प्लस 5k माइनस a1 बोले तो माइनस i माइनस 2j माइनस 3k। तो कितना आएगा बेटा, i प्लस 2j प्लस क्या लिख लेता 2k। उसके बाद b1 क्रॉस क्या करूँगा b2, i j k, ठीक है। ध्यान से देख लेना बेटा, कंफ्यूज नहीं होना। तो b1 मतलब कौन है, 2 3 4, b2 मतलब 3 4 5। चल i के अपोजिट में कितना 15 माइनस 16, j के अपोजिट में 5 2 ज़ा 10 4 3 ज़ा 12 और k के अपोजिट में 4 2 ज़ा 8 और 3 3 ज़ा 9 माइनस i प्लस 2j उसके बाद माइनस k, ठीक है। इसका क्या करना है, मैग्नीट्यूड b1 क्रॉस क्या लिख लेता b2, क्या आता बेटा इसका मैग्नीट्यूड 1 प्लस 4 प्लस क्या लिखता 1 अंडर रूट ऑफ कितना 6। अब इन दोनों को उठा के फॉर्मूले में डाल दो बेटा, काम हो जाता। तो a2 माइनस a1 का क्रॉस करना है, a2 माइनस a1 कौन है, i प्लस 2j प्लस 2k डॉट माइनस i प्लस 2j माइनस k अपॉन अंडर रूट ऑफ कितना है 6।
तो इधर आंसर क्या होगा बेटा, 1 1 ज़ा -1 और 2 2 ज़ा +4 और 2 1 ज़ा -2 डिवाइड बाई √6। तो 4 में से -3 चले जाएगा तो 1 बाई कितना आएगा, √6। ये होगा आपका क्या आएगा बेटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके, चलो देख लो बेटा, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 20, कोप्लानर बोल रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ऑलरेडी कोप्लानर बोला है तो आपको खाली इक्वेशन बनाना है। कोप्लानर बोले तो प्रूफ करके भी देखना पड़ेगा, बट उसने कोप्लानर बोला है तो इसलिए प्रूफ करने की गरज नहीं। अगर प्रूफ करे तो भी चलता, नहीं किए तो भी आपको 3 मार्क पड़ेंगे। बट कोप्लानर 3 मार्क दिया, मुझे लगता है ऐसा है तो प्रूफ करके देख लेना, क्योंकि उसने खुद बताया कि दिस इज आवर कोप्लानर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। क्वेश्चन नंबर 20, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू I प्लस जे माइनस के और लैम्डा 2i माइनस 2j प्लस क्या लिख लेता, के। और दूसरा इक्वेशन आर वेक्टर इज इक्वल्स टू 4i माइनस 3j प्लस कितना, 2k और म्यू i माइनस 2j प्लस 2k। ठीक है, ऑलरेडी कोप्लानर बोल रहा बेटा, तो मतलब ये कोप्लानर है तो प्रूफ करने की गरज नहीं, ऑलरेडी कोप्लानर बोल रहा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, एकदम सिंपल। तो अगर कोप्लानर प्रूफ करना है तो आपको इसकी प्रॉपर्टी क्या लिखनी पड़ेगी, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, ये 0 आना चाहिए, तभी उसको अपन कोप्लानर बोलेंगे। ठीक है, ये तो आप कर सकते हो। ठीक है, बट ऑलरेडी कोप्लानर बोल रहा हूँ इसलिए मैं छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, तो सर कोप्लानर होने के बाद प्लेन का फॉर्मूला क्या रहेगा, r1 डॉट b1 क्रॉस क्या लिख लेता, b2, r1 डॉट b1 क्रॉस b2, a1 इंटू क्या लिख लेता बेटा, b1 क्रॉस b2। ये प्लेन के इक्वेशन का फॉर्मूला है। तो पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, b1 क्रॉस b2 करना पड़ेगा, फिर उसके बाद a2 माइनस a1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, b1 क्रॉस b2। तो मैंने आपको देखो बेटा यहाँ पे प्रूफ करके नहीं बताया, खुद कर लो प्रूफ, 0 आ जाता है कोप्लानर। ठीक है, b1 बोलो तो ये b1 ये b2, मतलब ये a1 है और ये a2, पता है आपको लाइन का इक्वेशन है, और ये b1 और ये b2। तो i j k, तो b1 बोलो तो कौन है बेटा, 2 माइनस 2 प्लस 1, उसके बाद 1 माइनस 2 क्या लिख लेता, 2। तो i के अपोजिट में कौन आता बेटा, -4 प्लस 2, और माइनस j के अपोजिट में 4 माइनस 1, और k के अपोजिट में -4 प्लस 2। आंसर कितना, -2i -3j और -2k। ठीक है, ये b1 क्रॉस b2। अब इसको अपन क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे पुट कर देंगे, -2i -3j -2k। a1 मतलब कौन है, i प्लस j माइनस k। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, b1 क्रॉस b2। चलो ठीक है, अब देखो बेटा प्लेन का इक्वेशन बन जाता है आराम से। प्लेन में कुछ मेंशन नहीं किया, कार्टेशियन या वेक्टर, बस प्लेन का इक्वेशन बना बोला है तो बना लेंगे। 2 1 जा कितना, -2, 3 1 जा -3, अगेन प्लस क्या लिख लेता, 2, 2 1 जा +2। ठीक है, अब मुझे बता बेटा यहाँ पे r डॉट -2i -3j -2k, तो -5 और +2। ठीक है, ध्यान से देखना, मुझे लगता है यहाँ पे -2k आ चुका है, क्योंकि बड़े नंबर आपको देखो 4 + 2 बराबर है, कोई इशू नहीं, 3j -2k, और b1 क्रॉस b2 भी बराबर दिया। ठीक है, चलो कोई इशू नहीं। आंसर में कुछ लोचाऊंगा, देखना मेथड सेम ही है, प्लस माइनस में कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो वैसा कुछ नहीं है, लिख लेना -3। ठीक है, और सब में से अगर आपने माइनस कॉमन निकाल लिया तो आंसर क्या लिख लेते बेटा, r डॉट 2i प्लस 3j प्लस 2k, और इधर बच्चे का कितना बेटा, +3। इसी को इक्वेशन ऑफ द प्लेन बोल सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है,
ऐसे 2 क्वेश्चन है, मिसलेनियस में एक है, एग्जाम्पल में एक है और एक्सरसाइज में एक है, तीनों के तीनों कर लेना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपको कोप्लेनर प्रूफ करना है तो कर लो, करके बता दो, 0 आंसर आ जाता है, उसके बाद ही इक्वेशन ऑफ दी प्लेन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 21 देख लो बेटा। 21 डेरिवेटिव चालू होगा बेटा। डेरिवेटिव में क्या बोला, y इज इक्वल्स टू होल अंडर रूट ऑफ tan x प्लस अंडर रूट ऑफ tan x। कोई भी RT सॉल्व करने बेटा, यहाँ पे सो ऑन कहाँ तक जा रहा, इन्फिनिटी तक जा रहा, ठीक है। तो देन शो दैट, क्या बोला बेटा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन 2y माइनस 1 मेंशन किया। देन फाइंड dy बाई डी एक्स, एक्स इक्वल टू 0 लिखना है, तो लिख लेंगे, कोई इशू नहीं। x इक्वल टू क्या लिखना है, 0। ये प्रूफ करके फिर x की वैल्यू 0 डाल देनी। तो ये तो सबको पता बेटा, रिपीट हो रहा है इसलिए अपन क्या लिख लेते, tan x प्लस वाई, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्या आता है बेटा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड अगर बोलूँगा तो वाई स्क्वायर इक्वल टू tan x प्लस क्या लिखता, y, तो वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू tan x। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स, tan का डेरिवेटिव क्या आता, सीकेंड स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स मैंने अगर कॉमन निकाल लिया तो कितना आएगा बेटा मेरा आंसर, 2y माइनस 1 इज इक्वल टू कितना, सीकेंड स्क्वायर एक्स, ठीक है। डिवाइड कर दूंगा तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लिख लेता, सीकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन 2y माइनस 1। तो x की वैल्यू आपको क्या लिखनी है, 0। तो सीकेंड स्क्वायर 0 अपॉन 2y माइनस 1, सीकेंड 0 की वैल्यू आपको आती है 1, तो 1 अपॉन क्या लिख लेता, 2y माइनस 1, यहाँ तक लिखना है, ठीक है। ये फाइनल आंसर, क्योंकि सीकेंड 0 1 हो जाता है। आखिरी में क्या बोला, फाइंड dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 0 बोला, तो dy बाई डी एक्स आपको निकाल दिए और x की जगह 0 डाल दो, x की जगह डाल दो 1 अपॉन कितना आता, 2y माइनस 1। सेक्शन सी का क्वेश्चन है, 3 मार्क। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते बेटा। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया, x इंटू टैन इनवर्स ऑफ x मल्टीप्लाई बाय डी एक्स, ठीक है। x इंटू टैन इनवर्स x बोले तो आपको पता है बेटा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा, तो बाहर कौन निकलेगा बेटा, इनवर्स बाहर निकलेगा, x अंदर रहेगा, फिर डबल इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ क्या लिख लेता, टैन इनवर्स x। फॉर्मूला कंपलसरी लिख लेना बेटा, मैं आप डायरेक्ट लिख रहा हूँ बट आपको फार्मूला लिखना ज़रूरी है, नहीं तो आपको फार्मूला टाइम पे याद नहीं आता। तो ये टैन इनवर्स ऐसे ही रख लेता हूँ, x का इंटीग्रल क्या आता, एक्स स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे भी सेम बेटा एक्स स्क्वायर बाई 2, टैन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो टैन इनवर्स ऑफ x डिवाइड बाई मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर बाई 2। सो इसको कैसे करेंगे बेटा, 1/2 बाहर निकाल लेता, एक्स स्क्वायर प्लस आर माइनस 1 लिख लेता और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू क्या लिख लेता, डी एक्स। सेपरेट कर दिया तो आंसर हो जाता, एक्स स्क्वायर बाई 2 टैन इनवर्स ऑफ x माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू कितना, डी एक्स। ये दोनों महारथी गायब, एक्स स्क्वायर बाई 2 टैन इनवर्स ऑफ कितना, 1, इधर कुछ बचा क्या, 1, ठीक है। क्योंकि ये माइनस है, बाहर से पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 1/2, इसका क्या आ सकता, टैन इनवर्स ऑफ
एक्स प्लस सी। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा लो, चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24। लेंदी क्वेश्चन है बेटा, थोड़े से कंफ्यूज नहीं होना। 24th क्वेश्चन। 24th में क्या बोला, डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स क्या दिया बेटा आपको, e की पावर 2y मल्टीप्लाई बाई कितना cos x, x इक्वल टू पाई बाई 6, y इक्वल टू 0 दिया। तो एक काम करता, dy टर्म एक जगह, cos x इंटू डी एक्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, e की पावर माइनस 2y ऊपर लिख लेता, अगेन माइनस 2 cos x का इंटीग्रल sin x प्लस क्या लिख लेता c। ये काम हो गया। बट x और y की वैल्यू 0 डाल देंगे, e की माइनस 2y बोले तो 0 माइनस 2 sin x बोले तो कितना पाई बाई 6 प्लस कितना c। e की पावर 0 मतलब कितना 1 अपॉन माइनस 2, साइन पाई बाई 6 मतलब कितना साइन 30, साइन 30 की वैल्यू क्या आती 1/2। इधर आने के बाद माइनस 1/2 माइनस 1/2 सी। तो माइनस कितना आएगा इसका आंसर, माइनस 2/2 इज इक्वल टू सी। दोनों कटेंगे तो सी की वैल्यू आती है -1। ठीक है, तो आखिरी में जब लिखते हो तब यहाँ पे फाइनली आंसर लिखना e की पावर -2y अपॉन -2, ओके, इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी बोलो तो सी की जगह कौन है -1। ऐसा लिखना बहुत ज़रूरी है, तभी 3 मार्क्स मिलेंगे आपको, नहीं तो पॉसिबल नहीं करेगा। अगर आपने एक्स और वाई की वैल्यू नहीं डाले तो आपका आंसर गलत आ सकता है। ठीक है, ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। सेक्शन सी लेंदी है थोड़ा सा, इसमें से आपको आरटी क्वेश्चन सॉल्व करनी है, कोई डरने की गरज नहीं, आराम से निकल जाते हैं। ठीक है, थोड़ा देख लेना बेटा, कंफ्यूज नहीं होना। चलता 26। मेरे ख्याल से इसमें एक क्वेश्चन मैंने स्किप किया है, 22 का अप्रॉक्सीमेशन का है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेटा, उसको सॉल्व कर सकते हैं आप। ठीक है, मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा आता है 22 वाला। साइन 30 डिग्री दिया और 30 डैश दिया। ठीक है, अब साइन 30 डिग्री 30 डैश का मतलब क्या होता है बेटा, आपको पता है 1/2। ठीक है, तो x की वैल्यू आती है 30 डिग्री और h को क्या लिख लेता 30/60, मतलब 0 0 कटेगा, 3 1 जा 3 2 जा, h इज इक्वल टू 1/2। तो आपको 1 डिग्री की वैल्यू आपको दे के रखी है और cos 30 की भी वैल्यू आपको दे के रखी है। 1 डिग्री की वैल्यू क्या दी है 0.075। तो फॉर्मूला क्या बेटा अपने पास, f ऑफ x प्लस h f डैश ऑफ x इंटू h प्लस क्या लिख लेते हैं बेटा f ऑफ x। बस वैल्यूज़ डाल दो, काम हो जाता। तो मैं काम करता हूँ, आपको करके बता देता हूँ। f ऑफ x बोले तो कौन है साइन x, x के जगह कौन है साइन 30। साइन 30 की वैल्यू आपको दे के रखी है क्या बेटा, cos 30 दे के रखी है। साइन 30 कितना 1/2 पद्धति लिख देना, और f ऑफ x इक्वल टू साइन 30 का डेरिवेटिव क्या आता cos x आ जाता, मतलब साइन x का डेरिवेटिव cos x। cos क्या लिख लेता 30, cos 30 की वैल्यू आपको मेंशन करिए, क्या दी बेटा cos 30 0.86। ओके, ये सब वैल्यू उठा के इस फॉर्मूले में डाल देना, क्योंकि h की वैल्यू भी आपको पता है, h की वैल्यू 1 डिग्री का मतलब क्या होता है 0.0175/2। ये सब उठा के फॉर्मूले में डालो, आपका आंसर निकल जाता। ठीक है, कैलकुलेशन पद्धति करना, थोड़ा सा गड़बड़ नहीं कर लेना। ठीक है, कैसे डालोगे मालूम है ना, एफ डैश की वैल्यू कौन है 0.866 इंटू एच की वैल्यू 0.0175 डिवाइड बाई कितना लिख लेता 2, पूरे के डिवाइड में लगा था बिकॉज ऑफ इंटू है, कोई इशू नहीं आता, प्लस 1/2। दोनों के डिनोमीटर सेम करो और सॉल्व कर लेना।
चलता बेटा क्वेश्चन नंबर 26 पे। हिंट दे दिया बेटा, देख लो, ऐसा नहीं कि स्किप नहीं किया मैंने, वो कैलकुलेशन लंबा जाता बोल के, जस्ट आपको आइडिया दे दिया, ट्राई कर लेना। और डाई थ्रो 6 टाइम्स बोल रहा है। आपको पता है बेटा एक सैंपल में डाई कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो ऑड नंबर बोल रहा, सक्सेस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 5 सक्सेस बोल रहा। तो सीधी सी बात है, तो पी की वैल्यू क्या आती है बेटा, 1 2 3, तीन ही ऑड नंबर से, मतलब p इज इक्वल टू क्या लिख लेता, 3/6 लिखता हूँ। 3/6 मतलब 1/2, और q निकालने के लिए 1 माइनस पी, तो q की वैल्यू 1 माइनस 1/2 अगर मैंने बोला तो भी q की वैल्यू आपको आती है 1/2 और p की वैल्यू भी 1/2, ठीक है। और सीधी सी बात है, कंडीशन क्या दिया बेटा उसने, एटलीस्ट 5 सक्सेस बोला। एटलीस्ट का मतलब मालूम है ना, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, 5 सक्सेस, ठीक है। तो आर इज लेस देन की जगह क्या लिखना पड़ेगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5। तो मुझे लगता है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 लिखने से बेटर कि इसके पास एक प्रॉपर्टी है, वो क्या है बेटा, 1 माइनस आर इज ग्रेटर 5 को क्या लिख लेता बेटा, जैसे कि एटलीस्ट बोला है। एटलीस्ट मतलब मेरे ख्याल से क्या क्या आ सकता, 5 और 6 लिख लेंगे डायरेक्टली, क्योंकि 1 माइनस अगर आता तो पी ऑफ आर इज इक्वल टू 5 प्लस पी ऑफ आर इज इक्वल टू 6। आर भी लिख सकते हैं, एक्स भी लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर, और प्लस इधर भी सेम फॉर्मूला, ठीक है। एन बोले तो कौन है अपने पास, 6c5, पी बोले तो 1/2, क्यू बोले तो भी 1/2, आर बोले तो 5, और इधर भी कौन आएगा, 6 में से 5 गए तो 1, इधर भी सेम 6c6, पी की वैल्यू क्या है 1/2 होल की पावर 6, और q की वैल्यू 1/2 होल की पावर 6 माइनस 6 मतलब मालूम है ना, 0 आ जाता है, 0 मतलब 1। तो 6c6 बोले तो आपको पता है सेम फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 6 का होल फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, 1 आ जाता, और 1/2 होल की पावर 6, बाकी का तो 1 की पावर 1/2 का 0 बोले तो 1 आ जाता। 6c5 बोले तो मेरे ख्याल से 6 आ जाएगा ही, 6 इंटू 5 इंटू 4, ठीक है। 6 माइनस 5 1 और 1 फैक्टोरियल, 1/2 होल की पावर कितना 5, 1/2 होल की पावर कितना 1, 1/64। इसका भी कितना आता है बेटा, 6/64 प्लस 1/64, ऐड करूँगा तो 7/64 इज द फाइनल आंसर। क्योंकि 5 और एक 1, 6, 5 1 की 5, 6 की पावर 2 की पावर 6 मतलब 64, 6 प्लस 1 7, 7/64। समाप्त हो गया बेटा सेक्शन सी कंप्लीटेड। तो ऐसा पूरा डिटेल में करो तभी आपको सेक्शन सी में 3 मार्क मिल सकते एक क्वेश्चन को, नहीं तो थोड़ा भी मिस हुआ तो मार्क्स गायब, ठीक है। थैंक यू।